सागर की राजनीति में लगता है भाजपा के भीतर कोई नई खिचड़ी पक रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं गर्म हैं कि सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं और इस रसाकशी में विधायक शैलेंद्र जैन को कमजोर करने या नीचा दिखाने की बार बार कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीनों से अलग अलग मौकों पर या तो उन्हें नजरअंदाज किया गया या फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए। वैसे तो विधायक शैलेंद्र जैन की कमजोर कड़ी को ढूंढ पाना उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रही है, लेकिन हाल ही में हुए नगर पालिक निगम के चुनाव की बात करें तो विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ उनके विरोधियों को एक बड़ा मौका तब मिल गया जब उनके सबसे नजदीकी उनके प्रिय छोटे भाई सुनील जैन की बहू निधि जैन को कांग्रेस ने महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। बस ऐसे ही किसी मौके की फिराक में घूम रहे विधायक शैलेंद्र जैन के विरोधियों ने इसका फायदा उठाया और यहां से शुरू हुआ उनकी जड़ों को कमजोर करने की साजिशों का दौर। इसके बाद सबसे पहले उनको झटका लगा महापौर पद पर बीजेपी ने जब कांग्रेस में रहते हुए उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके उनके जबरदस्त विरोधी सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया। इधर दूसरी तरफ विधायक शैलेंद्र जैन को अपने कोटे से पार्षद पद पर अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। यहां तक कि नगर निगम अध्यक्ष पद पर वो अपने किसी कट्टर समर्थक को बिठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर पाए। वहीं बात करें उन्हें नजरअंदाज किए जाने की तो नगर निगम चुनाव में विधायक शैलेंद्र जैन और उनकी पत्नी अनु जैन की जी जान से की गई मेहनत के बावजूद भी जीत का सारा क्रेडिट मंत्री भूपेंद्र सिंह को देने की कोशिश की गई। लगाए गए होर्डिंग में उन्हें जगह नहीं दी गई। बाद में जब उनके समर्थकों ने इस पर आपत्ति जताई तब जाकर उनके फोटो के साथ दोबारा होर्डिंग लगाए गए। तब ऐसा लगा था कि शायद किसी गलती के कारण ऐसा हुआ हो और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब एक बार फिर गौर जयंती पर आयोजित गौर दिवस कार्यक्रम के होर्डिंग में सोमवार की रात लगाए गए होर्डिंग्स में विधायक शैलेंद्र जैन को छोड़कर महापौर संगीता तिवारी और उनके प्रतिनिधि पति सुशील तिवारी, सांसद राज बहादुर सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह के बड़े बड़े फोटो के साथ होर्डिंग लगाए गए। यहां भी विधायक शैलेंद्र जैन को होर्डिंग में जगह नहीं दी गई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गर्मा गर्मी शुरू हो गई और इन्हीं चर्चाओं के दौर के बीच मंगलवार को विधायक शैलेंद्र जैन और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ अलग से होर्डिंग लगवाए गए। खैर, इस होर्डिंग वॉर में सागर की राजनीति की एक धुंधली तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन असल कहानी क्या है अब भी पूरी तरह इस पर पर्दा डला हुआ है। वहीं इन सबसे इतर एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि विधायक शैलेंद्र जैन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लड़ाई मोल लेने वाले उनके विरोधी या तो लाइमलाइट से गायब हो गए या फिर सबक मिलने के बाद दोबारा उनके रास्ते का रोड़ा बनने की हिम्मत नहीं कर पाए। सागर टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।